अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद और हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मैं फिर आपके सामने उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात के लगभग 50 वर्ड में फिर आपके सामने लेकर हाज़िर हो गया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ख़ास वर्ड है और जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो मुआविन उर्दू मुतरजिम का एग्ज़ाम देंगे। आपको मैं जिस किताब से बता रहा हूँ ये जामे रहनुमा नहीं है, बहुत ही मुफीद और बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब से मैं आपके लिए इस वीडियो को रोज़ाना मेहनत करके लाता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इसको तवज्जो के साथ सुने और हमें अपनी कामयाबी और आपकी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह मैं हमेशा लगा हुआ हूँ और मैं इसके ऊपर जहाँ तक हो सकेगा मैं इसके लिए कोशिश करता रहूँगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं देर नहीं करूंगा, मैं आपके सामने 50 वर्ड लेकर आया हूं और ये मैं आपको जामे रहनुमा से नहीं बताऊंगा, बल्कि ये दूसरी किताब है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, इसलिए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, मैं आपको 50 वर्ड बताऊँगा, आप इसको रोज़ाना याद करें। आइन, आइन देखिए किसको बोलता है, आइन इस उर्दू में इसको आइन बोला जाता है और इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो संविधान, संविधान। आइन को हिंदी में संविधान बोला जाता है। आप हमारे साथ बोलें, आप हमारे साथ याद करें। आइन को संविधान बोला जाता है, आप इसको याद रखें। रोज़ाना एक एक वर्ड अगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास 200-300 का ज़ख़ीरा हो जाएगा। एक्ट, कानून, एक्ट, कानून। एक्ट भी एक ही चीज़ है, कानून भी एक ही चीज़ है। इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है अधिनियम। क्या बोला जाता है? अधिनियम। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, आप एक एक करके देखें एकदम। मुनसिफ़ आला, मुनसिफ़ आला किसको बोला जाता है? मुनसिफ़ को बोला जाता है आला, न्यायाधीश को बोला जाता है मुख्य, आला को बोला जाता है मुख्य और मुनसिफ़ को बोला जाता है न्यायाधीश। मैं एक एक वर्ड करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आला मुख्य न्यायाधीश, मुनसिफ़ को बोला जाता है न्यायाधीश और आला को बोला जाता है मुख्य। देखिए, मुनसिफ़ आला इसको हिंदी में बोला जाएगा मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिए मुनसिफ़, मुनसिफ़ किसको बोला जाता है? मुनसिफ़ किसको बोला जाता है? मुनसिफ़ को बोला जाता है न्यायाधीश। यहाँ पे मुनसिफ़ आला यानी मुख्य न्यायाधीश, इससे मुराद हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, मुनसिफ़ सिर्फ न्यायाधीश, ये लो कोर्ट के जज आ जाएंगे, जैसे हाई कोर्ट, हर राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके जज इसके अंदर आ जाएंगे। वकील, वकील किसको बोला जाता है? वकील को हिंदी में बोला जाता है अधिवक्ता। क्या बोला जाता है? अधिवक्ता। उसके बाद देखिए बुनियादी हुकूक, बुनियादी हुकूक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज है भाई, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। मूल्य अधिकार, बुनियादी हक को बोला जाता है मूल्य अधिकार। ठीक है, बुनियाद को बोला जाता है, बुनियाद को मूल्य बोला जाता है और अधिकार को हक बोला जाता है उर्दू के अंदर। आप इसको अच्छी तरीके, ये सब कुछ मेन वर्ड है, आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। ज़ाब्ता बंदी, ज़ाब्ता बंदी किसको बोलेंगे हिंदी में? विनियमन, विनियमन ज़ाब्ता बंदी को बोला जाएगा। ठीक है, बाज़ आबादकारी, बाज़ आबादकारी। पुनर्वास, पुनर्वास को क्या बोला जाएगा? बाज़ आबादकारी। फिर देखिए नुमाइंदगी, नुमाइंदगी किसको बोलता है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व बोला जाता है। नुमाइंदगी जो आगे आगे चलने वाला, जो किसी की सरबराही में आगे आगे चलने वाला, किसी के सरपरस्ती में, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो नुमाइंदगी को बोलते हैं प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व इसको बोला जाता है। अब देखिए हुक्मुल तवाए सज़ा, यानी सज़ा को क्या करना? उसको कम करना। उसको क्या? परविलंबन, परविलंबन को हुक्मुल तवाए सज़ा बोला जाता है। फिर देखिए जमहूरियत, जमहूरियत किसको बोला जाता है? जमहूरियत गणराज, जमहूरियत की हिंदी आ जाएगा गणराज। ये तो आप 26 जनवरी और 15 अगस्त के अंदर झंडे के अंदर लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज है, आप इसको याद कीजिए। जमहूरियत को बोला जाता है गणराज। तहफ़्फ़ुज़ात
रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात भी एक ही चीज़ है, रिजर्वेशन भी एक ही चीज़ है, इसको बोला जाता है। आप दोनों में से किसी एक वर्ड को याद कीजिए। तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन, इसको बोला जाता है आरक्षण। आरक्षण, कभी कभी आरक्षण का मुद्दा भी सरकार के सामने उठता है, वही आरक्षण है। तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन, सीट उसके अंदर आता है, ठीक है। इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा को क्या बोला जाता है? इस्तीफ़ा को बोलते हैं त्याग पत्र। इस्तीफ़ा को बोलते हैं त्याग पत्र, इस्तीफ़ा को त्याग पत्र। उसके बाद देखिए तजवीज़, तजवीज़ को बोलते हैं प्रस्ताव, तजवीज़ को बोलते हैं प्रस्ताव। आप इसको एक एक करके याद करें, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। आवामी, आवामी सार्वजनिक, आवामी को बोला जाता है सार्वजनिक। आप इसको एक एक करके देखें एकदम, आप ध्यान से देखें। सार्वजनिक, आवामी को बोला जाता है सार्वजनिक। इत्तला, इत्तला के माना तो आप जानते ही हैं, सूचना देना, सूचना, ठीक है। इत्तलानामा, देखिए इत्तलानामा अधिसूचना। इत्तला जब बोला जाएगा उसमें सिर्फ सूचना आएगा, जब इत्तलानामा आ जाएगा तो उसका आ जाएगा अधिसूचना, अधिसूचना। फिर देखिए नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था को नज़्म ज़ब्त बोला जाता है। हुक्म कायमा, हुक्म कायमा किसको बोला जाता है? देखिए स्थायी आदेश, ठीक है, अस्थाई आदेश को बोला जाता है हुक्म कायमा, ठीक है। उसके बाद देखिए इख्तियार, इख्तियार, इख्तियार शाकित भी बोला जाता है, इसको अधिकार भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। आप इसको दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। पेश लेना, पेश लेना है आगे आगे चलना, इसको बोला जाता है उपस्थित, उपस्थित होना, पेश लेना को बोला जाता है उपस्थित यानी मौजूद होना। सालमियत, सालमियत अखंडता, अखंडता जानते हैं सालमियत, ये जब शपथ लेते हैं कोई मंत्री उसके अंदर बोला जाता है मैं अखंडता, और अखंडता मतलब मैं आपकी सालमियत बरकरार रखूँगा, मैं जो ये शपथ ले रहा हूँ, उसी में बोला जाता है अखंडता, सालमियत। इसको आप याद कीजिए। यकजहती, यकजहती किसको बोलते हैं? यकजहती इत्तिहाद को बोलते हैं, यकजहती इत्तिहाद, यकता, ठीक है, यकता को बोला जाता है यकजहती इत्तिहाद, दोनों एक ही लफ्ज़ है। समरसता दो एक ही लफ्ज़ है, यकजहती इत्तिहाद दोनों यकता समरसता। बेज़ाब्तगी, बेज़ाब्तगी क्या है? बेज़ाब्तगी की क्या है? अनियमितता, अनियमितता, ठीक है, अनियमितता, ये बेज़ाब्तगी को बोला जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है। ऐवान, ऐवान को क्या बोला जाता है? सदन, ऐवान को सदन बोला जाता है। रिवायत, रिवायत किसको बोलते हैं? मैं आपके लिए 50 वर्ड लेकर आया हूँ, आप इसको देखें। ऐवान, ऐवान किसको बोला जाता है? परंपरा को ऐवान बोला जाता है। और जो मतलब बहुत ज़माने से चलता आ रहा हो, मतलब एक ही चीज़ जो चलता आ रहा हो बहुत ज़माने, इसको रिवायत बोला जाता है। मनसूबा जिम्मेदारी की, ठीक है, मनसूबा जिम्मेदारी किसको बोलते हैं? आप इसको देखें, एक एक वर्ड करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पदीय, पदीयत्व, दोनों एक ही बोले। मनसूबा जिम्मेदारी एक ही चीज़ है, मनसूबा जिम्मेदारी, पदीय पदीत्व, ठीक है। आप इसको देखें एक एक करके, फिर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 50 वर्ड में आपके लिए एकदम लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। बुनियादी फ़राइज़, बुनियादी फ़राइज़ किसको बोलते हैं? मूल्य कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य को बोला जाता है बुनियादी फ़राइज़। बुनियादी हुकूक, बुनियादी हुकूक मूल्य अधिकार, मूल्य कर्तव्य, बुनियादी हुकूक, मूल्य अधिकार, ये दोनों के अंदर फ़र्क होना चाहिए। आप इसके अंदर कन्फ्यूज़ में न हो जाएं कि मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बुनियादी फ़राइज़, बुनियादी हुकूक, लेकिन दोनों अलग अलग है। इमदादी रकम, इमदादी सहायता अनुदान, सहायता अनुदान को बोलते हैं इमदादी रकम। एक एक वर्ड बता रहा हूँ, आप इसको याद कीजिए। उसके बाद देखिए ज़र असल यानी असल सरमाया, मूल्यधन, मूल्यधन, ज़र असल एक ही चीज़ है, ज़र माने सोना, मूल्यधन असल सरमाया, तो उसको दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों की उर्दू अलग अलग इन्होंने कर दिया है। ज़र असल, असल सरमाया, मूल्यधन। ज़मानत, ज़मानत, प्रतिभूति, प्रतिभूति को बोला जाता है ज़मानत, प्रतिभूति को बोला जाता है ज़मानत। इसको देखिए एकदम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिभूति, मुकद्दमा, मुकद्दमा, परिवाद, परिवाद इसको बोला जाता है, मुकद्दमा को परिवाद बोला जाता है, ठीक है। अर्जी, अर्जी किसको बोला जाता है? आवेदन, याचिका, याचिका को भी हिंदी में बोला जाता है, और आवेदन भी बोला जाता है अर्जी को, इसको हिंदी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज है, इसको याद कीजिए। हलफनामा, हलफनामा किसको बोलते हैं? हलफनामा शपथ पत्र, यानी राज्यपाल जो शपथ दिलाता है, शपथ पत्र हलफनामा। फ़रीक़ मुक़द्दमा, फ़रीक़ यानी लड़ाई करने वाला, फ़रीक़ मुक़द्दमा का मतलब लड़ाई करने वाला जो लेकर आए, यानी इसको क्या बोला जाता है? लड़ाई जो करता है उसको फ़रीक़ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ़रीक़ मुक़द्दमा, ठीक है, इसकी हिंदी नहीं हुई, हाँ,
वादकर्ता को बोला जाता है फ़रीक़ मुक़द्दमा। वादकर्ता को क्या बोला जाता है? फ़रीक़ मुक़द्दमा। गवाह को गवाही हिंदी के अंदर बोला जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्फाज है, इसको आप याद कीजिए। गवाही, शहादत दो, ये भी एक ही चीज़ है। गवाही भी एक ही बोला जाता है, गवाही दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर कोई हिंदी के अंदर तब्दीली नहीं है इसकी। अदालत देखिए, न्यायालय अदालत को बोलता है। अदालत आलिया को बोलता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को बोलते हैं अदालत आलिया। अदालत को बोलते हैं न्यायालय, और अदालत आलिया होगा तो उसमें उच्च न्यायालय आ जाएगा। अदालत उज़्मा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद देखिए अदलिया यानी न्यायपालिका। अदलिया को बोलते हैं न्यायपालिका। ये दोनों सब अलग अलग है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इस दोनों का मीनिंग देख लें किसको क्या बोला जाता है। आमिला मुकन्ना आमिला है। कार्यपालिका आमिला काम करने वाले को कार्यपालिका, काम को कार्य बोला था। मैं इससे पहले वाली हिंदी में मैं आपको बताया हूँ। कार्यपालिका आमिला को कार्यपालिका बोला जाता है। समाअत किसको बोलते हैं? सुनवाई को समाअत बोलते हैं। पेशी होना उपस्थित होना। इस देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से याद कीजिए, बहुत ही आपके लिए। बयाना को बोलते हैं अग्रिम। ठीक है। जुर्म अतफाल को बोलते हैं किशोर अपराध। जुर्म अतफाल जो मतलब छोटा बच्चा जो जुर्म करे, यानी कोई चोरी कर ले, उसको किशोर अपराध बोलते हैं। इस्लाह खाना सुधार गृह खाना को बोलते हैं गिरह। ठीक है, इस्लाह खाना सुधार गृह। बुनियादी हुकूक, मूल्य अधिकार को बोलते हैं बुनियादी हुकूक। फैसला, निर्णय को बोलते हैं फैसला। ये तो जानते हैं। इंसाफ को बोलते हैं न्याय। ठीक है। अस्ती इज़ाला हैसियत उर्फ़ी, मान्य हानि। ठीक है, इज़ाला हैसियत उर्फ़ी, वो जो है उर्दू लफ्ज़ है उसको मुकम्मल नहीं लिखा है। इज़ाला हैसियत उर्फ़ी को बोलते हैं मान्य हानि। इंसानी हकूक़, मानव अधिकार। इंसान को बोलते हैं मानव अधिकार, इंसानी हकूक़। तो नाज़रीन, ये कुछ वीडियो थे जो कुछ 50 वर्ड मैंने आपको बताया, और ये जो है उर्दू मुतरजिम के लिए है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपके लिए इसी वर्ड को लेकर आ रहा हूँ रोज़ाना। आप इसके ऊपर तवज्जो दें और आप इसके ऊपर मेहनत ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी कदम चुमेगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाने से पहले, अब आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, और लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, लाइक करना ना भूलें। इससे जब आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने का फिर शौक़ पैदा होता है। दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते कहीं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।